हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोड से रिलेटेड 25 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं फॉर लूप। देखिए, फॉर लूप को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने मल्टीपल वैल्यू स्टोर की है। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिस्ट लिया और इसके अंदर ये देखिए मल्टीपल स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की है। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि लिस्ट ही हो, लिस्ट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, सेट या डिक्शनरी भी हो सकता है। अब इन सारी वैल्यूज को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो हम लिस्ट की वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं कि जितनी भी लिस्ट के अंदर वैल्यूज होती हैं या टपल के अंदर वैल्यूज होती हैं, इन सब का एक इंडेक्स नंबर होता है। सबसे पहली वैल्यू का होता है 0, सेकंड वैल्यू का होता है 1, इस तरह बाकी वैल्यूज के भी सीक्वेंस में नंबर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने पहली वैल्यू को प्रिंट करना है, तो मैं प्रिंट कमांड के अंदर अपना वेरिएबल लूंगा x और इसकी वैल्यू जो इंडेक्स नंबर है 0, इसको मैं स्केयर ब्रेसेस के अंदर दूंगा। इसी तरह मैं यहाँ पर लिस्ट की पहली वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। अगर मैं सारी वैल्यूज को प्रिंट करना चाहता हूँ तो सभी के इंडेक्स नंबर मुझे इस तरह से प्रिंट करने पड़ेंगे। अब यहाँ तो कम ही वैल्यूज हैं, सिर्फ 4-5 वैल्यूज ही हैं। मान लीजिए यहाँ पर 100 वैल्यूज हो, 500 या 1000 वैल्यूज हो, तो इस तरह से प्रिंट करने का कोई सेंस नहीं बनती। यहाँ पर हम 1000 लाइनें इस तरह से प्रिंट करें। तो इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए हमारे पास यहाँ पर पाइथन में आता है फॉर लूप। फॉर लूप के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये सिर्फ 2 लाइनों का ही कोड होता है। इसके अंदर हम लिखेंगे फॉर और यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। इन सीक्वेंस, सीक्वेंस के लिए आप यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम लेंगे जिसके अंदर आपने सीक्वेंस में वैल्यू डाली हुई है। जैसे हमारे केस में है x, तो x जो सीक्वेंस है हम यहाँ पे पास कर देंगे और इसकी बारी बारी वैल्यूज जो हैं, जैसे HTML फिर CSS फिर JS, वेरिएबल के अंदर हम पास करते रहेंगे और इसके अंदर जाकर हम अपना जो भी कोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, जो सीक्वेंस है, हमने पिछली वीडियोस में कहीं और भी सीक्वेंस टाइप डाटा टाइप्स की हैं। जैसे यहाँ पर लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, डिक्शनरी है, सेट है, ये रेंज ऑफ नंबर्स भी है। ये सभी कुछ हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं एज ए सीक्वेंस में। अगर ये मैं ऊपर वाले एग्जांपल की ही बात करूं तो इसको हम यहाँ पर प्रिंट कैसे करेंगे, इसके लिए हम यहाँ पर फॉर लूप को कुछ इस तरह से लिखेंगे। मैंने लिखा फॉर और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया सब्जेक्ट इन x। देखिए, जो हमारा मेन वेरिएबल है, जो सीक्वेंस का वेरिएबल है, वो है x, जिसके अंदर मल्टीपल सीक्वेंस में वैल्यू स्टोर की हुई है। इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा और इसकी बारी बारी वैल्यू सब्जेक्ट नाम के वेरिएबल में पास करता हूँ, जिसको मैं अंदर जाके इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ। अब देखिए ये लूप चलेगा कैसे। पहली बार जब ये लूप चलेगा तो x की पहली वैल्यू HTML सब्जेक्ट के अंदर पास हो जाएगी। हम अंदर आएंगे, इसको प्रिंट करेंगे तो HTML प्रिंट हो जाएगा। फिर ये लूप दोबारा से चलेगा। अब CSS जो वैल्यू है x की सेकंड वैल्यू सब्जेक्ट में पास हो जाएगी, तो इसके अंदर आकर हम इसे प्रिंट कर देंगे। इसके बाद थर्ड टाइम जब लूप चलेगा तो x की थर्ड वैल्यू मतलब कि JS सब्जेक्ट में पास हो जाएगी, इसको हम प्रिंट कर देंगे। इसी तरह पाइथन और MySQL भी प्रिंट हो जाएगा। ये लूप तब तक चलता रहता है जब तक हमारा जो सीक्वेंस है, चाहे वो लिस्ट है, टपल है, सेट है, डिक्शनरी है, उसके अंदर कोई भी नेक्स्ट में वैल्यू है। जैसे MySQL के बाद कोई भी वैल्यू नहीं मिली, तब ये लूप नहीं चलेगा, मतलब कि अंदर स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, ये सीधा ही यहां से एग्जिट कर जाएगा। तो ये होता है हमारा फॉर लूप। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम इसको कैसे अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड और यहाँ पर अपना मेन फोल्डर भी ओपन करके रखा है लर्न पाइथन। अब इसके अंदर आकर सबसे पहले मैंने एक फाइल बनाई है for-loop.py। अब यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं आपको जो सबसे पहला एग्जांपल देने वाला हूँ वो है लिस्ट का। यहाँ पर मैं फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फ्रूट्स नाम की एक लिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैंने 3 फ्रूट्स भी डाले हैं। अब इनको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर लेता हूँ फॉर। अब फॉर के बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर बारी बारी वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर मैं नाम ले लेता हूँ फ्रूट। इन लगाना जरूरी है और इसके बाद आता है हमारा सीक्वेंस वेरिएबल। तो हमारा सीक्वेंस वेरिएबल का नाम है फ्रूट्स। ये देखिए, तो यहाँ पर S लगा हुआ है और ये विदाउट S है। ये सिंगल फ्रूट है और ये बहुत सारे फ्रूट्स हैं। अब यहाँ पर आता है कॉलन। कॉलन के बाद हमारा जो नेक्स्ट लाइन का कोड है वो यहाँ पर टैब स्पेस के बाद में आएगा। आप इसको यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल एंड से। यहाँ पर इससे आ जाएगी एक एरर। यहाँ पर आपको एक टैब की स्पेस देनी है, इसके बाद ही यहाँ पर आपको अपना कोड करना है फॉर लूप का। अब जस्ट मैं यहाँ पर सारे फ्रूट्स के नाम प्रिंट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पर फ्रूट के लिए हमारे पास जो वेरिएबल है वो है फ्रूट। देखिए, जो अंदर वेरिएबल काम करेगा वो ये वाला वेरिएबल होगा। इसके अंदर तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बारी बारी एक फ्रूट का नाम जैसे एप्पल है वो इसमें आएगा, फिर उसके बाद बनाना आएगा, फिर इसमें ऑरेंज आएगा। इसको हम अंदर प्रिंट कर रहे हैं। इस कमांड को मैं रन करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर एप्पल, बनाना और ऑरेंज सारे फ्रूट्स यहां पर प्रिंट हो चुके हैं। अब यहां पर जैसे मैंने लिस्ट लिया है, आप यहां पर टपल भी ले सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहां पर स्केयर ब्रेसेस नहीं लेनी,
यहाँ पर हमें लेनी है राउंड ब्रेसेस। ये देखिए, तो इसमें भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ फॉर लूप परफेक्टली वर्क करता है। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल वैसी जैसे ऊपर रन हो रहा था, नीचे भी बिल्कुल वैसे ही रन हो रहा है। अब इसकी जगह हो सकता है सेट भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पर राउंड ब्रेसेस की जगह करली ब्रेसेस लूंगा। तो यहाँ पर मैं कोड को सिलेक्ट करता हूँ और अपनी करली ब्रेसेस लगाता हूँ। ये देखिए, अब लेफ्ट में और राइट में करली ब्रेसेस आ गई है। इसको मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब कोई भी सीक्वेंस हमारे पास हो सकता है, चाहे वो लिस्ट हो, टपल हो या फिर सेट हो। हमारा जो फॉर लूप है परफेक्टली वर्क करता है। अब यहाँ पर अगर लिस्ट नहीं भी है इस तरह से या सेट नहीं है, हम यहाँ पर स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस होता है जिसमें सीक्वेंस किसका होता है, कैरेक्टर्स का। तो मैं उसका भी एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करूंगा। जैसे मान लीजिए एक नेम नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर मैं पाइथन लिख दिया। अब इसको मैं सीक्वेंस में प्रिंट करना चाहता हूं, मतलब कि हर एक कैरेक्टर को पहले पी आए, फिर नेक्स्ट लाइन में वाई, फिर टी एच ओ एन। तो इसके लिए मैं लिखूंगा फिर से फॉर, और यहां पर एक वेरिएबल ले लेता हूं जैसे कि लेटर। हर लेटर इस लेटर नाम के वेरिएबल में आता रहेगा, जिसको मैं लूंगा कहां से, नेम नाम के सीक्वेंस से। अब इसके अंदर आकर मैं इसे प्रिंट करता हूं। ये देखिए, प्रिंट में मैंने लेटर को करना प्रिंट। तो यहां पर मैंने पहले स्क्रीन को क्लियर किया, अब मैं इसको प्रिंट करता हूं। ये देखिए, पहले पी आया, फिर वाई, फिर टी एच ओ एन, अलग अलग लाइन में। बिल्कुल इसकी जगह पे हमारे पास डिक्शनरी भी हो सकता है। डिक्शनरी भी एक सीक्वेंस है जिसपे मल्टीपल वैल्यूज हम डालते हैं, जो हम ऑलरेडी डाटा टाइप्स की वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट नाम से एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने ले ली करली ब्रेसेस। अब करली ब्रेसेस का मतलब ये होता है यहाँ पर या तो सेट होगा या फिर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी की निशानी होती है कि यहाँ पर एक की होती है, एक वैल्यू। तो यहाँ पर मैं 3 कीज ले लेता हूँ, नेम, एज और कोर्स। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 कीज ले ली, नेम, एज और कोर्स। इस पे अपना नाम डाल दिया संचित, यहाँ पर एज डाल दी और यहाँ पर कोर्स डाल दिया। अब इसको मैं यहाँ पर प्रिंट करके देखना चाहता हूँ, तो बारी बारी वैल्यूज को करूंगा तो बहुत टाइम लग सकता है और हमारा कोड की लेंथ भी बढ़ जाएगी। मगर जस्ट अगर आपने इसे 2 लाइनों के कोड में करना है तो हमारे पास आता है फॉर लूप। तो देखिए, यहाँ पर जब हम फॉर लूप के अंदर इसे प्रिंट करेंगे तो हम वैल्यूज को सीधा नहीं देख सकते, हम सिर्फ कीज को ही देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, उसका नाम ही रख देता हूँ की। आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं ये समझने के लिए। अब यहाँ पर हमारे वेरिएबल का नाम है जिसका नाम है स्टूडेंट, जो बेसिकली एक डिक्शनरी है। अब इसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा, तो प्रिंट किसको कर सकता हूँ, सिर्फ की को ही। तो यहाँ पर मैंने ले लिया की। तो यहाँ पर मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, नेम, एज और कोर्स, तीनों कीज यहाँ पर प्रिंट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे सिर्फ कीज देखने का क्या बेनिफिट है, हम इसके साथ वैल्यूज भी देखना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल मेथड आता है जिसे हम कहते हैं आइटम्स, जिसको हम बेसिकली डिक्शनरी वगैरह के साथ यूज कर सकते हैं। तो हमारा डिक्शनरी नाम का जो वेरिएबल है उसका नाम है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के आगे हम यहाँ पर लिखेंगे आइटम्स। अब आइटम्स बेसिकली एक मेथड है, तो इसके आगे राउंड ब्रेसेस भी लगेंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब आइटम जो है हमारे को 2 चीजें देता है, एक तो की देता है और एक उसकी वैल्यू भी। तो पहले जो वेरिएबल होगा उसके अंदर की स्टोर हो जाएगी और दूसरे वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू। तो मैं नाम ही वैल्यू ले लेता हूँ। आप नाम कुछ और भी ले सकते हैं, सिंपल के भी लिख सकते हैं और वी भी लिख सकते हैं, मगर मैंने प्रॉपर नाम दिए हैं की और वैल्यू। तो मैं इन दोनों को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो पहले मैं चाहता हूँ कि की प्रिंट हो, फिर उसके साथ एक कॉलन प्रिंट हो। तो यहाँ पर मैंने कॉन्केटिनेशन साइन का यूज किया, मतलब कि कोमा का। अब मेरा जो दूसरा वेरिएबल है उसका नाम है वैल्यू। तो देखिए, ये वाली की यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ और ये वैल्यू यहाँ पर। तो जैसे ये लिखा हुआ बिल्कुल उसी सीक्वेंस में ये प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, पहले नेम प्रिंट हुआ, बीच में कॉलन भी आ रहा है और यहाँ पर उसकी वैल्यू, एज, कोर्स। तो आपने देखा कि आइटम से हमारे को 2 चीजें मिलती हैं, कीज भी मिलती हैं और उसकी वैल्यू। इसका बेस्ट यूज है कि अगर आप इसे डिक्शनरी के साथ यूज करें। अगर आप सिर्फ इसकी वैल्यूज देखना चाहते हैं, की नहीं देखना चाहते, तो इसको हटा भी सकते हैं। ये देखिए, अब सिर्फ वैल्यूज प्रिंट होंगी। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, संचित, एज आ गई उसकी और यहाँ पर उसका कोर्स आ गया। तो यहाँ पर अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि हम कैसे डिक्शनरी को भी प्रिंट कर सकते हैं फॉर लूप में। अब यहाँ पर जैसे मैंने आइटम्स लिया, ये सिर्फ डिक्शनरी के साथ जैसे काम करता है। तो हमने जो ऊपर लिस्ट लिया है, टपल लिया है या फिर सेट लिया है, अगर मैं इसका इंडेक्स नंबर देखना चाहता हूँ हर वैल्यू का, जैसे हम यहाँ पर सिर्फ वैल्यू प्रिंट कर रहे थे, इसका इंडेक्स नंबर भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो ऐसे वाली सीक्वेंस डाटा टाइप्स के लिए हमारे पास एक मेथड आता है एम्यूरेट, उसका हम यूज कर सकते हैं। मैं उसका एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। इस कोड को मैं कमेंट करता हूँ और यहां से ऊपर से एक लाइन में कॉपी कर लेता हूं, जैसे मैंने लिस्ट की लाइन यहां पर कॉपी की है। ये देखिए, इसको मैं अनकमेंट करता हूं। अब ये मेरे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स नाम की। तो अभी हमने देखा कि हम इसकी सारी वैल्यूज को प्रिंट कर पा रहे थे। कैसे प्रिंट कर पा रहे थे? क्योंकि हमने यहां पर ये लूप यूज किया था। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं
ये देखिए, मैं एक बार इसे दोबारा प्रिंट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया और यहाँ पर प्रिंट, ये देखिए सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है। अब मैं चाहता हूँ जैसे ये वैल्यूज प्रिंट हो रही है, इसके साथ इसका इंडेक्स नंबर भी प्रिंट हो इससे पहले। तो पहली वैल्यू का इंडेक्स होता है 0, फिर 1, फिर 2, ये भी प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे आइटम्स नाम से एक मेथड आता है, तो इस तरह की डाटा टाइप्स के लिए, लिस्ट, टपल या फिर सेट के लिए हम यहाँ पर एक स्पेशल मेथड यूज कर सकते हैं, एनुमरेट। तो यहाँ पर मैं इसको पहले कट करता हूँ और यहाँ पर अपना फंक्शन लिखता हूँ, एनुमरेट। इसके अंदर जाकर मैं अपने वेरिएबल को पास करूंगा जो है फ्रूट्स। अब ये पास कर दिया और ये चलेगा बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पर फ्रूट्स का नेम आता रहेगा, मगर जो ये फंक्शन है ये हमारे को इंडेक्स नंबर भी देता है, मैं उसकी भी वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स के लिए भी एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे मैं उसका नाम ही रख रहा हूँ इंडेक्स। आप नॉर्मल आई भी रख सकते हैं, कुछ और नाम भी रख सकते हैं, मगर नाम वैसे ही रखने चाहिए जो आपको मीनिंग प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इंडेक्स नंबर और यहाँ पर आ जाएगा फ्रूट का नेम। तो मैं दोनों को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडेक्स नंबर प्रिंट होगा, फिर उसके बाद कॉलन और उसके बाद फ्रूट का नेम। अब देखिए पहले ऐसे प्रिंट हो रहा था, अब मैं इसे दोबारा प्रिंट करता हूँ, ये देखिए अब इसका इंडेक्स नंबर भी प्रिंट हो रहा है। तो ये एनुमरेट जो है ये आपका टपल के साथ भी काम करता है, लिस्ट के साथ भी, सेट के साथ भी। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ स्ट्रिंग का। जैसे अभी हमने स्ट्रिंग का एक एग्जांपल किया था ऊपर, जैसे ये रहा ये एग्जांपल। मैं इसको यहां से कॉपी करता हूं, पूरा लिस्ट को ही कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए, इसको नीचे आता हूं मैं और इस कोड को अनकमेंट करता हूं। ये देखिए, तो इसमें हमने देखा था कि हम यहां पर अगर इसे प्रिंट करेंगे फॉर लूप से तो इसके सारे कैरेक्टर्स यहां पर प्रिंट हो जाते हैं। ये देखिए, जैसे यहां पर सारे प्रिंट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका भी मैं इंडेक्स नंबर देखना चाहता हूं तो इसके साथ भी हम एनुमरेट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो देखिए, मैं यहां पर पहले लेता हूं एनुमरेट और मैंने इसको डाल दिया राउंड ब्रेसेस के अंदर। अब ये जो फंक्शन है ये हमारे को दो चीजें देगा, एक तो कैरेक्टर तो दे ही रहा है PYTH और इसका इंडेक्स नंबर भी दे रहा है। तो उसको स्टोर करने के लिए मैं यहां पर एक इंडेक्स नाम से वेरिएबल ले लेता हूं। यहां पर भी आप नाम कुछ और भी रख सकते हैं, IABC कुछ भी। तो यहां पर मैं दोनों वैल्यूज को प्रिंट करके दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर इंडेक्स नंबर प्रिंट होगा, P का इंडेक्स नंबर होगा 0, Y का है 1। तो पहले मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूं। ये देखिए 0, 1, 2, मतलब कि स्ट्रिंग में से भी हम इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं अगर आप फॉर लूप के साथ एनुमरेट नाम का ये फंक्शन जो यूज कर रहे हैं इसकी हेल्प से। अगर आप इसके अंदर स्पेसेस भी डाल देंगे तो वो भी प्रिंट होंगी। जैसे मैंने लिख दिया पाइथन इज गुड, अब इसमें देखिए स्पेस भी आ रही, तो स्पेस भी प्रिंट होगी। मैं आपको दिखाता हूं, पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लूं और यहाँ पर कोड को रन करता हूं। ये देखिए, पाइथन के बाद देखिए 6 नंबर पे यहाँ पे स्पेस प्रिंट हुई है, इसके बाद 9th नंबर पे भी यहाँ पर स्पेस प्रिंट हुई है। तो ये था हमारा एनुमरेट फंक्शन जिसको हम फॉर लूप के अंदर यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको एक फंक्शन बताता हूं जो एनुमरेट की तरह ही है, जिसका नाम है जिप। देखिए, अभी हम क्या कर रहे थे, जितने भी मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिखाए इन सब में एक ही वेरिएबल था और उसके अंदर लिस्ट थी या टपल था या ऐसे था। अगर हमारे पास मल्टीपल लिस्ट हो या टपल हो, उनको एक ही साथ लूप के अंदर प्रिंट करना तो कैसे करेंगे, उसी के लिए हमारे पास यूज होता है जिप फंक्शन। तो उसके लिए देखिए, मैं सबसे पहले दो वेरिएबल्स लेता हूं, स्टूडेंट्स और फिर मार्क्स। स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट के नेम डाल दूंगा और मार्क्स के अंदर उनके मार्क्स डाल दूंगा। ये देखिए, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने दो वेरिएबल्स लिए, स्टूडेंट और मार्क्स। स्टूडेंट्स के अंदर मैंने 3 स्टूडेंट के नेम डाले, राहुल, अमित और नेहा, और मार्क्स में उनके मार्क्स डाल दिए। अब ये दोनों अलग अलग लिस्ट हैं, मगर मैं इन दोनों को एक साथ प्रिंट करना चाहता हूं, तो इसको भी हम फॉर लूप की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। बस उसके साथ हमारे को जिप फंक्शन लगाना पड़ता है जो इन दोनों वैल्यूज को आपस में कंबाइन कर देता है, मतलब कि दो लिस्ट को या दो टपल्स को। मैं इसको यूज करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, और फॉर में हमारा सबसे पहला जो वेरिएबल है, जैसे जिसमें स्टूडेंट के नेम डालने हमारे को, तो एक नेम नाम का वेरिएबल ले लेता हूं और मार्क्स के लिए यहां पर ले लेता हूं मार्क। ऐसे नहीं लगाना, इसके बाद आएगा इन, और यहां पर मेरे को ये दोनों अपने लिस्ट के वेरिएबल्स के नेम डालने हैं। तो उससे पहले मैं यहां पर लूंगा जिप। जिप के अंदर हम मल्टीपल सीक्वेंस वेरिएबल डाल सकते हैं, या तो वो हो लिस्ट हो, टपल हो या फिर सेट हो। तो यहां पर देखिए मैंने डाला स्टूडेंट्स कोमा मार्क्स। ये देखिए, अब देखिए स्टूडेंट की एक एक वैल्यू उठ के नेम में आती रहेगी और मार्क्स की एक एक वैल्यू उठ के मार्क नाम के वेरिएबल में आती रहेगी। यहाँ एस है और ये विदाउट एस है। तो यहां पर मैंने लगाया कॉलन, एंटर किया। अब देखिए, इन दोनों वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए मैं प्रिंट कमांड का यूज करूंगा और मैंने यहां पर नेम की वैल्यू प्रिंट कर दी। इसी के साथ मैं यहां पर एक मैसेज देना चाहता हूं, या आप इक्वल्स टू भी लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया स्कोर्ड, अब ये स्कोर्ड नाम का मैसेज दिखेगा कि इस स्टूडेंट ने कितने मार्क्स स्कोर किए, और उसमें यहां पर मैंने लिख दिया मार्क।
जो हमारा ये वेरिएबल है इसको मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है और नेम को यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं कि एक साथ दो लिस्ट को भी मैं इस तरह लूप चला के दिखा सकता हूँ कंबाइन करके। मैं इसको रन करता हूँ और ये देखिए राहुल स्कोर्ड 85, अमित स्कोर्ड 92, नेहा स्कोर्ड 78। तो सारे वेरिएबल्स यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं। दोनों अलग वेरिएबल्स थे, दोनों अलग अलग लिस्ट थी, मगर ये तभी काम करेगा अगर दोनों में सेम वैल्यूज हों। अगर ऊपर 3 वैल्यूज हैं और नीचे भी 3 वैल्यूज हैं तभी ये प्रॉपर वर्क करेगा। अब इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अभी तक हमने जितनी डाटा टाइप की है, लिस्ट की है, टपल की है, डिक्शनरी, सेट वगैरह की है, स्ट्रिंग भी कर ली है। एक हमारे पास डाटा टाइप होती है रेंज, जिसमें हम नंबर ऑफ रेंज दे सकते हैं, जिसको हम ऑलरेडी डाटा टाइप की वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो उसको हम कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है, मैंने ले लिया आई, जो काम करेगा रेंज के लिए। तो रेंज मैंने यहाँ पर क्रिएट करी और यहाँ पर ले लिया 5। ये देखिए जो ये रेंज है इसको हम किसी वेरिएबल में भी डाल सकते हैं, जैसे हम ऊपर कर रहे थे, जैसे स्टूडेंट्स लिया था फिर स्टूडेंट को बाद में यहाँ ले लिया था। इसको भी हम किसी वेरिएबल में भी डाल सकते हैं, सीधा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया इन। अब रेंज की एक एक वैल्यू उठ के इन में आती रहेगी। तो हम डाटा टाइप की वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ पर 5 लिखा है, तो इसका मतलब 0 से 5 तक के बीच में जितनी भी डिजिट्स आते हैं वो सारे इसके अंदर आएंगे। अब इसको मैं प्रिंट करके देखना चाहता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट और आई। अब आई के अंदर पहले आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर 2, 3, 4। तो यहाँ पर मैं इसे रन करता हूँ और ये देखिए 0, 1, 2, 3, 4। 5 प्रिंट नहीं होगा, 5 का मतलब है 5 तक। तो इस तरह से सारी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। अगर मैं काउंटिंग 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहता, कहीं और से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो वो भी रेंज में ऑप्शन होती है। उसको हम कैसे करेंगे, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ। ये जितना भी मैं कोड कर रहा हूँ ये सारा कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब देखिए यहाँ पर मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूँ 2 से, और इसको कहाँ तक चलाना चाहता हूँ 15 तक। 2 से 15। अगर मैं ये वैल्यू नहीं देता तो 0 से स्टार्टिंग होती काउंटिंग। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूं, 5, 4, 10, कुछ भी। अब जैसे मैंने 2 लिखा है तो 2 से स्टार्टिंग होगी 15 तक। तो मैं इसी को यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर रन करता हूँ। ये देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7 और लास्ट में 15 तक आता है, मतलब कि 15 को काउंट नहीं करेगा, 15 तक मतलब 15 से एक नंबर पहले। इसी रेंज के अंदर एक तीसरा पैरामीटर भी होता है यहाँ पर। तीसरे पैरामीटर का मतलब होता है यहाँ पर स्टेप्स। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ, तीसरा पैरामीटर होता है स्टेप। तो पहला होता है स्टार्ट, फिर है स्टॉप कहाँ पे करना है, फिर है स्टेप्स। देखिए अगर आप स्टेप नहीं देते तो 1, 1 का स्टेप चलता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अगर आप चाहते हैं कि ये 2 स्टेप्स करे, उसको भी हम यहां से कर सकते हैं। अब देखिए मैंने 2 लिखा है तो 2 के स्टेप लेगा। ये देखिए 2 के बाद सीधा 4, 4 के बाद सीधा 6, 6 के बाद 8, 2 के स्टेप ले रहा है। अगर मैं यहां लिख दूंगा 3 तो ये 3 के स्टेप्स लेगा। ये देखिए 2 के बाद सीधा 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद सीधा 14। तो ये होता है हमारे स्टेप्स, ये होता है एंड पॉइंट, ये होता है स्टार्ट पॉइंट कि कहां से स्टार्ट करना है। देखिए जो ये फॉर लूप है ये एक सीक्वेंस में चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटी वैल्यू और सबसे नीचे बड़ी वैल्यू। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में। वो कैसे करेंगे मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखाता हूं। इसको मैं कॉपी करता हूं, कमेंट कर देता हूं, स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जैसे मैं काउंटिंग स्टार्ट करना चाहता हूं यहां पर 10 से, और कहां तक, उल्टी काउंटिंग 0 तक। ये हो गया। अब ये ऊपर से नीचे आएगा, पहले हम नीचे से ऊपर जा रहे थे, छोटी वैल्यू से बड़ी साइड में जा रहे थे, अब हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जा रहे हैं। अब यहां पर हमें बताना है कि स्टेप्स क्या लेने हैं। यहां पर बिना स्टेप्स के काम नहीं चलेगा, यहां पर आपको बताना भी पड़ता है। जैसे मैंने लिख दिया -1, तो ये 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, इस तरह से एक एक स्टेप नीचे उतरेगा, क्योंकि मैंने -1 लिखा है। मैं इसको रन करके दिखाता हूं। ये देखिए 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 7, 6, एक एक स्टेप ले रहा है। अगर मैं यहां ले लेता हूं -2 तो ये 2 स्टेप्स लेगा। मैं इसको रन करके दिखाता हूं। ये देखिए 10 के बाद 8, 2 का स्टेप लिया, 8 के बाद सीधा 6, 6 के बाद सीधा 4 और 4 के बाद सीधा 2। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि कैसे हम फॉर लूप की हेल्प से रिवर्स ऑर्डर में भी लूप चला सकते हैं रेंज के अंदर। यहाँ पे हम स्टेप सेट कर सकते हैं। अब रेंज के साथ मैं आपको दिखाता हूं कि हम एक्चुअल लाइफ में फॉर लूप को कैसे यूज करते हैं। तो मैं इसको कोड को कॉपी करके यहाँ पर इसे कमेंट करता हूं। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि हमें 1 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी इवन नंबर है उनको प्रिंट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को लूप चलाना पड़ेगा। मैं एक वेरिएबल लेता हूं नंबर, NUM, ये नंबर का शॉर्ट फॉर्म हो गया नम। अब मेरे को चलाना कहां तक है लूप, 0 से लेकर 10 तक। बेसिकली मैं यहां पर लेता हूं 1, 0 से स्टार्टिंग नहीं करनी है, 1 से स्टार्टिंग करनी है। तो यहां पर अगर आपको 10 तक चलाना है, 10 को भी इसको चेक करना है कि 10 भी इवन है या ऑड है, तो आपको 11 तक काउंटिंग चलानी है, उससे एक कम तक चलेगा ये लूप। अब इसके अंदर आके करना क्या है, मैं सिर्फ उसी वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूं जो इवन है। इवन कौन से नंबर्स होते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं।
या फिर आप ऐसा भी सोच सकते हैं जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मतलब कि 2 1 जा 2 होता है, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 8, ये सारे इवन नंबर होते हैं। तो इसको हम चेक कैसे करेंगे, बारी बारी वैल्यूज को। आपने देखा कि रेंज के अंदर हम नम के अंदर बारी बारी वैल्यूज आती रहेंगी, पहले 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4। हमें हर वैल्यू को चेक करना है, कैसे करेंगे? तो यहां पर मैंने लिया नम, और नम के अंदर मैं यहां पर लगाता हूं मॉड्यूलस का साइन, मतलब कि रिमाइंडर का साइन 0, और यहां मैंने लगाया कांस्टेंट। तो मैंने एक इफ की स्टेटमेंट लगाई है। मैंने कहा कि अगर नंबर को मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो उसका जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये इवन नंबर है, तभी मेरे को उसको प्रिंट करना है। तो यहां पर प्रिंट के टाइम पे मैं किसको प्रिंट करूंगा? नंबर को। अब ये नंबर वाली स्टेटमेंट के अंदर तभी आएगा प्रिंट करने के लिए अगर जो हमारा नंबर आ रहा है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। देखिए यहां पर पहले आएगा 1, 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं आता, तो ये लाइन भी प्रिंट नहीं होगी। फिर लूप दोबारा चलेगा, नम के अंदर आएगा 2, 2 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 0 आ जाएगा, तो यहां पर प्रिंट हो जाएगा 2। फिर आएगा 3, 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो 0 नहीं आता, तो ये लाइन भी प्रिंट नहीं होगी। फिर आएगा 4, इस तरह ये लूप चलता रहेगा 1 से लेकर 10 तक। तो यहां पर पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर सारे आ जाएंगे हमारे इवन नंबर। ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, ये सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ये इवन नंबर। अगर मैं इससे सिर्फ उल्टा देखना चाहता हूं, ऑड नंबर्स, तो वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो होते हैं ऑड नंबर। उसके लिए हम यहां पर उल्टा लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है जब मैं किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करूंगा, अगर उसका आंसर मतलब कि उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब वो ऑड नंबर है। तो अब देखिए सारे ऑड नंबर आ जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ये वो नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो इस तरह हम रेंज के साथ फॉर लूप को यूज करके मल्टीपल वैल्यूज को भी चेक कर सकते हैं। यहां पर मैं एक एग्जांपल आपको और दिखाता हूं, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और इसको कमेंट। मान लीजिए मेरे को यहां पर 2 का मल्टीप्लिकेशन टेबल दिखाना है जिसमें लिखा आ रहा हो कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बिल्कुल इस तरह जैसे हमने स्कूल में सीखा है, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में यहां पर दिखाना चाहता हूं। तो उसके लिए क्या है, मेरे को पहले तो 1 से लेकर 11 तक काउंटिंग चलानी पड़ेगी। 11 तक नहीं चलेगी, बेसिकली 10 तक ही चलेगी, एक नंबर कम तक चलती है। इसके बाद मैं यहां पर जब प्रिंट का टाइम आएगा तो मेरे को मल्टीप्लिकेशन का टेबल दिखाना है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं प्रिंट, और प्रिंट के अंदर एक मैसेज डाल देता हूं। सबसे पहले 2 इनटू के लिए मैंने एक्स ले लिया। अब इसके साथ मेरे को दिखाना है जो भी मेरे पास नम में वैल्यू आ रही है। नम क्या है? नंबर जिसमें 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। तो ये आ गया। पहले मैं इतना ही आपको कोड दिखाता हूं, ये देखिए 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, ये आ गए। अब इसके बाद मैं इक्वल्स टू का साइन दिखाना चाहता हूं और जो इसकी वैल्यू आएगी वो भी दिखाना चाहता हूं। उसके लिए मैं यहां पर दोबारा से स्ट्रिंग लिया और इसके अंदर डाल दिया इक्वल्स टू का साइन, और इसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन करूंगा। 2 स्टार लगाया जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर होता है मल्टीप्लाई का, और इनटू नम। अब नम में पहले वैल्यू आएगी 1 जा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, सबको मल्टीप्लाई करके हम उसके आगे दिखाते रहेंगे। तो मैं स्क्रीन को पहले क्लियर करता हूं और इसको दोबारा से प्रिंट करता हूं। ये देखिए सारी वैल्यूज इस तरह से प्रिंट हो रही है। आप देख रहे हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ हमने 2 लाइनों का ही कोड किया। एक तो हमने फॉर लूप चलाया, उसके साथ रेंज बनाई, कितने नंबर तक लूप चलाना है, उसके बाद कैसे दिखाना है वो हमने यहां पर कर दिया। अगर आपको ये कोमा कोमा समझ नहीं आते तो आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं नीचे वाले को कमेंट कर देता हूं। जो दूसरा तरीका होता है वो होता है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, जो हम पिछली वीडियोस में कवर कर चुके हैं। इसमें क्या, स्टार्टिंग में ही जो आपका इन्वर्टेड कोड है उससे पहले आप एफ लगाएंगे, जिसका मतलब मैं इसके अंदर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग पास कर रहा हूं। अब जितने भी कोमा लगाए थे वो हम हटा देते हैं। ये देखिए अब ये नंबर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एनयूएम। तो मैं इसकी वैल्यू को यहां पर प्रिंट करना चाहता हूं, तो इसको ले लूंगा करली ब्रेसेस में यहां पर भी, और जो ये मैंने कैलकुलेशन भी करनी है इसको भी मैं करली ब्रेसेस में ले लेता हूं। ये देखिए, तो इस वाले कोड को मैं जरा बाहर कर देता हूं। ये देखिए यहां पर एक गलती भी हो रही है, कोड्स मैंने शुरू किए, यहां पर इसे बंद नहीं किया। ये देखिए, तो यही वाली लाइन को मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इस तरह से। इसको हम कहते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। इसमें कोमा कोमा बार बार नहीं लगाने पड़ते। यहां पर एक स्पेस एक्स्ट्रा आ रही है इधर से भी, इसको भी मैं दोबारा से रन करता हूं। ये देखिए बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हो रहा है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास फॉर लूप के साथ एक अलग से स्टेटमेंट आती है जिसको हम कहते हैं फॉर एल स्टेटमेंट। जैसे हमने इफ के साथ की थी इफ एल स्टेटमेंट, बिल्कुल उसी तरह से फॉर में भी एल स्टेटमेंट आती है। उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए मेरे को एक रेंज चलानी है 1 से लेकर 6 तक, मतलब कि 5 तक। तो मैं यहां पर लिखता हूं फॉर, एक नम नाम से वेरिएबल ले लेता हूं, नम मतलब नंबर, इन रेंज। अब रेंज मेरे को स्टार्ट करनी है 1 से
और चलना है 6 तक, मतलब कि 5 स्टेप लेने हैं। 1 से लेकर 5 तक चलेगा ये स्टेप। यहाँ लगाया कॉलन। अब जो भी वैल्यूज है मेरे को नम की वो सारी प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर मैंने नंबर की सारी वैल्यूज प्रिंट कर ली। अब जब मैं चाहता हूं कि सारा लूप एक बार रन हो जाए, उसके बाद मेरे को कोई और भी काम करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एल्स। और एल्स के अंदर जो काम करना है या कोई मैसेज देना है वो मैं यहाँ पर कर सकता हूं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर एक मैसेज देता हूं जैसे लूप कंप्लीटेड। अब ये होगा क्या, पहले ये हमारा लूप चलेगा और जैसे इस लूप का एंड होगा तो ये एल्स पार्ट में आ जाएगा, और जो हमने काम बोला होगा, जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट ही कर रहा हूँ, यहाँ पर भी आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड कर सकते हैं, वो कोड सारा चलने लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन को क्लियर किया और इसको रन करता हूँ। ये देखिए, पहले ये 1 से लेकर 5 तक चला, उसके बाद ये लूप कंप्लीट हो गया। तो ये है हमारा एल्स पार्ट। जैसे हम इफ के अंदर एल्स बनाते हैं तो ये लूप तब तक चलेगा जब तक कोई भी वैल्यू है रेंज के अंदर, और ये खत्म कब होगा, जब इसके अंदर सारी वैल्यू खत्म हो जाएंगी तो एल्स पार्ट में आ जाएगा और ये वाला पार्ट कोड का रन होने लग जाएगा। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने देखा कि हम फॉर लूप से जितने भी सीक्वेंस टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, मतलब कि डाटा टाइप्स होती हैं, जैसे लिस्ट हो गया, टपल हो गया, सेट हो गया, डिक्शनरी हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इन सबको एक एक करके वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं सिर्फ 2 लाइनों के कोड से। तो जो भी हमने इस वीडियो के अंदर कोड किया, ये सारा कुछ आपको हमारे गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।